हेलो एवरीवन, आई एम अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, जो कि आज का पार्ट 2 है, और देखते हैं आज हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ़ p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 9 एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 36, इवेलुएट p प्लस क्यू। ध्यान से देखिएगा। वी नो क्वेश्चन नंबर 1, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू। इसका डेरिवेशन मैंने लास्ट पार्ट में कराया था। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ देख करके इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप माथा में फॉर्मूला रखिए कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू होता है। अब ये फॉर्मूला में क्यों लाना पड़ा मुझे, ध्यान से देखिए, क्योंकि p माइनस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 9। अगर मैं लिखता कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू गिवन नहीं है, p माइनस क्यू का वैल्यू गिवन है। क्लियर। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि सम्स के अकॉर्डिंग हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करना है। क्लियर। चलिए, इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू का वैल्यू क्या गिवन है 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी क्यू का वैल्यू है 36। बोले क्लियर है। अब 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस 4 इंटू 36 144, और 81 प्लस 144 ये हो जाएगा 225, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, ये जो वैल्यू आया है ध्यान से देखिए। अभी मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में नहीं जाते हैं, देखिए ध्यान से, इसको आंसर मत बोलिए। ये आया है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का वैल्यू 225। अब लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि अगर स्क्वायर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये शिफ्ट होता है प्लस माइनस रूट से। क्लियर। 225, अब 225 किसका स्क्वायर रूट है, 225 है 15 का स्क्वायर रूट, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 15, एंड नाउ वी हैव गॉट आवर आंसर। द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू इज प्लस माइनस 15 एंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज 225। क्लियर। अब सेकंड नंबर पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालने के लिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालने के लिए। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलिए क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो पी प्लस क्यू का वैल्यू हम लोग अभी अभी निकाले हैं, जो कि है प्लस माइनस 15 इंटू पी माइनस क्यू का वैल्यू गिवन है, जो कि है 9। क्लियर। क्लियर। अब 59 का होता है 135। अब क्योंकि आगे में 2 वैल्यू है प्लस और माइनस, तो इसे मुझे नेग्लेक्ट नहीं करना है, तो आगे आ जाएगा प्लस माइनस 135, एंड वी हैव गॉट आवर सेकंड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। बोलिए क्लियर है। अच्छा, तो 9 का जो 1 नंबर है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, लेकिन पहले मुझे x और y को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4xy। क्लियर। अच्छा, x प्लस वाई का वैल्यू गिवन है विच इज 6 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का वैल्यू गिवन है विच इज 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। क्लियर। अच्छा, ये हो जाएगा 36 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4xy। 4xy इज इक्वल्स टू 20 and xy is equals to 20 by 4, 5 जा, therefore xy is equals to 5. So we have found the value of x and y which is 5. क्लियर। तो सेकंड पार्ट का आंसर पहले निकल चुका है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं 1 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब मुझे क्या पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 2xy। क्लियर। इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू गिवन है 6, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 26। बोलिए क्लियर है। ये आ गया हमारा आंसर पार्ट 2 का, सॉरी पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 का आंसर है 26। हम लोग को मिलाते हुए आंसर चलना है ताकि किसी का गलत ना हो। अगर कहीं भी कुछ भी गलती होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर मुझे पहले पता चलता है तो मैं कमेंट में रेक्टिफाई कर दूंगा, अगर आप लोग को पता चलता है तो आप लोग रेक्टिफाई कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इफ़ x माइनस 3
इज इक्वल टू 1/x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x²। क्लियर है? चलिए आप लोग को लिखना गिवन x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/x। क्लियर? सो वी कैन राइट x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। बोलिए क्लियर है? अच्छा, नाउ वी नो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? इज इक्वल्स टू या इम्प्लाइज ये पूरा टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे अपने, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये पूरा टर्म को हम लोग ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। क्लियर? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? चलिए देखिए, देखिए ध्यान से, ये था, ये टर्म है। आप सपोज कर लीजिए कि -2 को हम लोग इधर भेज दिए। क्लियर? इजी होगा आप लोग को समझने के लिए। तो x माइनस 1/x का वैल्यू गिवन है जो कि है 3। ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 11। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? चलिए, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर तो एक और तरीका है समझाने का। देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू हम लोग को पता है ना, x माइनस 1/x का वैल्यू है, रेड पेन से लिखते हैं 3। ठीक है? वैल्यू है 3, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2। ठीक है? अब -2 को इस साइड भेज दीजिए, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x²। देयरफॉर x स्क्वायर, सॉरी माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 11 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो कंफ्यूज होने का बात नहीं है। ठीक है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से। इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3/4, तो 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। 4 × 3 होता है 12, 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15, तो ये हो जाएगा 15/4। इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। क्लियर? फाइंड x माइनस वाई, 3 × x² प्लस y², 5 × x² प्लस y² प्लस 4 × x माइनस वाई। क्लियर? एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक करके। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू गिवन है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है? तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर माइनस 4 × xy का वैल्यू देखिए अभी निकाले हैं 15/4, 15/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू 64 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 1 गया 4। अब ये किसका वैल्यू आया है 49? ये आया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी हम लोग का आंसर नहीं लिखना है क्योंकि मुझे निकालना है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अगर स्क्वायर आएगा राइट हैंड साइड में तो किसके साथ आएगा, प्लस माइनस रूट के साथ आएगा 49। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 7। नाउ वी हैव गॉट आवर आंसर। पार्ट 1 क्लियर है? चलिए पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 क्या बोला है, 3 × x² प्लस y²। सो वी नो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। बोले क्लियर है? अच्छा, x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को गिवन है, क्या गिवन है 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2 × xy का वैल्यू क्या गिवन था 15/4, तो 2 2 जा और ये हो जाएगा 64 माइनस 15/2। बोले क्लियर है? अब ले लीजिए 2 को LCM, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 64 का, डेट मीन्स 1 है, तो 1 2 जा, तो 64 2 जा 128 माइनस 15। क्लियर? विच इज इक्वल्स टू 113/2। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 113/2। बोले क्लियर है? 113/2। अब देखिए बोला क्या है निकालने, ये बोला 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3, ये हो जाएगा 3 × एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 × 113/2। क्लियर? इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये आ जाएगा 339/2। अब इसको हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, ये हो जाएगा 169 1/2। बोले क्लियर है? ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। सो द वैल्यू ऑफ 3 × एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 169 1/2 इन मिक्स फ्रैक्शन, बट इन फ्रैक्शन इट विल बी 339/2। क्लियर है?
चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई, यही बोला है ना, यही बोला है। चलिए इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 113/2 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू हम लोग स्टार्टिंग में निकाले प्लस माइनस 7। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ये निकाले 113/2 और एक्स माइनस वाई का वैल्यू हम लोग स्टार्टिंग में निकाले प्लस माइनस 7। इसी को हम लोग क्या किए, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिए। क्लियर। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 565/2 प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है तो हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस 4 इंटू 7 दैट इज 28। क्लियर। अब क्योंकि यहाँ पर आ गया है प्लस माइनस तो यहाँ पर आएगा दो कंडीशन, आइदर और बोले क्लियर है। एक बार आएगा 565/2 प्लस 28 और एक बार आएगा 565/2 माइनस 28। क्लियर है। ये हो जाएगा 621/2, डिनोमीटर में कुछ नहीं है डेट मीन्स क्या है 1 है तो 2 LCM जाएगा। मैं भी डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ भी देखिए डिनोमीटर में कुछ नहीं है डेट मीन्स क्या है 1 है, यहाँ चला गया 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 28 तो ये क्या हो जाएगा 56। तो 565 में से 56 हम लोग माइनस करेंगे तो बचेगा 509। बोले क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा दो वैल्यू, आइदर द वैल्यू ऑफ थर्ड नंबर इज 310 1/2 और 254 1/2। क्यों? क्योंकि मिडिल में आ गया था प्लस माइनस का सिंबल। अगर प्लस माइनस का सिंबल आता है तो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो दोनों ही वैल्यू मुझे निकाल के दिखाना पड़ेगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड का आंसर है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 10 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए 12 नंबर वी नो व्हाट वी नो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बोले क्लियर है। x प्लस वाई का वैल्यू गिवन है डेट इज 34 प्लस एक्स वाई का वैल्यू गिवन है 10 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 21/2। ये हो जाएगा 21/2, 2 से 2 कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू 34 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 55। बोले क्लियर है। ये किसका वैल्यू आया, यह एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू। अब मुझे निकालना है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बोले क्लियर है। अगेन इसका वैल्यू गिवन है दैट इज 34 माइनस 2 इंटू 21/2। क्लियर। 2 से 2 कैंसल्स आउट इज इक्वल्स टू 34 माइनस 21। तो 34 माइनस 21 क्या होता है, ये होता है 13। बोले क्लियर है। नाउ वैल्यू ऑफ देयरफॉर 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 55 प्लस 13। बोलिए क्लियर है। इज इक्वल्स टू 110 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 123 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी हमारा आंसर निकल चुका है। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, इफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 4 फाइंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, मुझे क्या पता है, वी नो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। बोले क्लियर है। तो a माइनस बी का वैल्यू गिवन है विच इज 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी का वैल्यू है 4 और अगेन a माइनस बी का वैल्यू है 3। क्लियर। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 प्लस 3 4 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। क्लियर। तो 27 प्लस 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले यहाँ तक क्लियर है। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। 13 क्लियर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ध्यान से देखिएगा। इफ 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 एंड ab इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब देखिए 2a का क्यूब होता है 8a क्यूब और 3b का क्यूब होता है 27b क्यूब। क्लियर। चलिए अप्लाई करते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2a का होल क्यूब माइनस 3b का
होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू 2a माइनस 3b, बोलिए ये हमारा है फॉर्मूला, इज इक्वल टू 2a माइनस 3b का वैल्यू दिया हुआ है 3 का क्यूब प्लस 3 3 9 9 2 18 18ab। अब ab के जगह हम लोग वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो ab की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ab की जगह लिखेंगे 2 इंटू 2a माइनस 3b का अगेन वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 27 प्लस 18 2 36 36 3 108। क्लियर। अब इन लोग को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारा आंसर 135 एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर, आंसर मिलाते हुए चलना था अपने को। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन लोगों को भी एक्सपेंशन सीखना है। ठीक है, बने रहने के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।